हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपकी कंप्यूटर की पहली क्लास लेने जा रहा हूँ। कंप्यूटर कंप्यूटर तो हम कंप्यूटर की बात करते हैं। तो मैं एक एग्जांपल दूँ आपको पुराना। एग्जांपल में क्या है कि जैसे हम फिफ्थ से या उससे भी और मैं नीचे बात करूँ तो फोर्थ से या इससे भी सारे क्लासेस में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है। कौन सी? इंग्लिश में नाउन और हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? संज्ञा। क्लियर? तो यहाँ से लेके और अब तक टिल नाउ, कहाँ तक? टिल नाउ, यानी अब तक हमने इन चीज़ों की डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं देखा है। तो जैसे हमने इन चीज़ों में कोई चेंज नहीं देखा है, वैसे ही हमारी क्या होती है? कंप्यूटर की डेफिनेशन होती है। तो कंप्यूटर की एक लाइन की जैसे नाउन की डेफिनेशन है, वैसे ही सिंपल डेफिनेशन होती है। शायद बहुत से लोगों को पता भी होगा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। केवल यही डेफिनेशन होती है कंप्यूटर की, इसके अलावा कंप्यूटर की कोई डेफिनेशन नहीं होती। आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा डेफिनेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस मिल जाता है किस बेस पे। जैसे सबसे ऊपर जो आपको लाइन मिलने वाली है वो यही लाइन मिलने वाली है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्लियर? इसके बाद में क्या होता है कि जो हमारे कंप्यूटर की प्रोसेस होती है हम उसको ऐड कर देते हैं काय में? डेफिनेशन में। हम इसको ऐड कर देते हैं काय में? डेफिनेशन में। क्योंकि मैं अगर बात करूं जैसे डीसीए के एग्जाम की, तो डीसीए के एग्जाम में क्या होता है कि टोटल जो एग्जाम होता है वो रिटर्न होता है। क्लियर? अब रिटर्न एग्जाम में अगर मान लो कि 4 से 5 नंबर का भी क्वेश्चन आया तो क्या आप ये डेफिनेशन लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे? नहीं मिलने वाले, क्योंकि इतनी सी डेफिनेशन में कोई आपको 4 से 5 मार्क्स नहीं देने वाला है ना। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ में इसकी प्रोसेस को ऐड कर देते हैं। अब प्रोसेस क्या होता है तो मैं आपको एक डायग्राम को समझाता हूँ। जैसे ये इनपुट, ये आउटपुट, ये होता है आउटपुट। वो आउटपुट नहीं है, इसको हम बोलते हैं क्या? सीपीयू या प्रोसेसिंग डिवाइस। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? सीपीयू या प्रोसेसिंग डिवाइस। हाँ, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या? इनपुट। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि जैसे हम जो भी चीज़ पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है। तो यहाँ पे हम बात कायगी कर रहे हैं इनपुट की। तो इनपुट क्या होता है? इनपुट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इनपुट की डेफिनेशन होती है जिन डिवाइसों के द्वारा कंप्यूटर को, ये आपका कंप्यूटर हो गया, ये मैंने छोटा सा कंप्यूटर आपका ड्रॉ कर दिया। क्लियर? तो जिन डिवाइसों के द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन या इनपुट दिया जाता है वो डिवाइस क्या कहलाती है? इनपुट डिवाइस कहलाती है। मैंने अभी यहाँ पे इनपुट नहीं बताया, इनपुट डिवाइस बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पहले आपको जिससे समझ में आ जाएगा जब मैं इनपुट डिवाइस बता दूंगा कि डिवाइस क्या होता है और इनसे कैसे इनपुट दिया जाता है या इनसे कैसे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आप बात करें, आपको पता है कि कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। तो यहाँ देखते हैं कंप्यूटर के 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, सबको पता होगा। नहीं पता है तो इधर देख लें। पहला होता है आपका कीबोर्ड, दूसरा है माउस, तीसरा होता है क्या? सीपीयू। चौथा क्या होता है आपका? मॉनिटर। क्लियर? ये आपके 4 ऑप्शन कंपोनेंट्स हैं। सॉरी,
कौन सा? कीबोर्ड, माउस, सीपीयू और मॉनिटर। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल करने के लिए क्या करते हैं, इनपुट को समझने के लिए यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ लेना, और आउटपुट को मैं बोलूंगा क्या? मिलना। क्लियर? तो अगर मैं अब इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन की बात करूँ तो हम क्लियरली समझ सकते हैं कि जिन डिवाइसों के द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, इंस्ट्रक्शंस ही देंगे ना, तो जिन डिवाइसों के द्वारा हम क्या करते हैं? देते हैं, यानी क्या देते हैं? इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो वो डिवाइस कौन सी डिवाइस कहलाती है? इनपुट डिवाइस कहलाती है। कौन सी डिवाइस कहलाती है? इनपुट डिवाइस कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे अब इनपुट की बात करते हैं। यहाँ पे इनपुट डिवाइस क्लियर हो गया। अब हम इनपुट की बात करते हैं कि इनपुट क्या होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं इनपुट क्या होता है। जिन डिवाइसों के द्वारा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन, जिन डिवाइसों के द्वारा कंप्यूटर को क्या दिया जाता है? इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। सॉरी, वो क्या हो गया आपका? इनपुट डिवाइस हो गया। क्लियर? वो क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। और कंप्यूटर को दिया जाने वाला इंस्ट्रक्शन है ना। अब इनपुट डिवाइस के द्वारा हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस जो होता है, जिस इंस्ट्रक्शन की बात करी हमने कहा है इनपुट डिवाइस में, वो इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाते हैं? इनपुट कहलाते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस क्या कहलाएंगे? इनपुट कहलाएंगे। यानी ये इंस्ट्रक्शन क्या कहलाएंगे? इनपुट कहलाएंगे। और जिन डिवाइसों के द्वारा ये इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो डिवाइस क्या कहलाएंगी? आउटपुट डिवाइस कहलाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया आपका इनपुट। अब हम बात करते हैं क्या की? आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? तो कंप्यूटर के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है, कंप्यूटर के द्वारा जो इनपुट दिया जाता है, मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे क्या था? यूजर था। यूजर यानी जो कंप्यूटर को यूज करता है, यानी मैं मान के चलते हैं मी, ठीक है, या आई। तो मैं कंप्यूटर को जब यूज कर रहा हूँ तो यूजर मैं हो गया, आप यूज करोगे तो यूजर आप हो जाओगे। ठीक है, तो यूजर ने क्या किया कि यूजर ने, इसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। यूजर ने क्या किया कि यूजर ने बोला कि मुझे ए टाइप करना है, तो आप भाई वो ए टाइप के थ्रू टाइप करेगा। आपको पता है केवल कीबोर्ड ही एक ऐसी डिवाइस है जहाँ पे हमें क्या मिलती है? कीज मिलती है, और उस कीज में क्या रहता है? आपके A to Z अल्फाबेट्स रहते हैं। अब A to Z अल्फाबेट्स में मिलेगा ना, तो वो ये चीज़ हमें कहाँ मिलेगी? आपके कीबोर्ड मिलेगी। तो मैंने क्या किया, यानी यूजर ने क्या किया? कीबोर्ड के द्वारा A प्रेस किया। क्लियर? कीबोर्ड के द्वारा A प्रेस किया, यानी यूजर ने इनपुट डिवाइस के द्वारा इनपुट दिया। किसको दिया? कंप्यूटर को दिया। क्लियर? अब वो इनपुट क्या होगा? जाएगा कहाँ पे? प्रोसेसिंग डिवाइस पे। मैंने बोला था CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम इसके पार्ट करते हैं CPU के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसमें ALU। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? ALU। और दूसरा पार्ट क्या हो गया इसका? CU। और तीसरा पार्ट हो गया आपका MU। तो अब मैं सबसे पहले इनकी फुल फॉर्म्स बता देता हूँ। तो ALU का फुल फॉर्म होता है आपका अर्थमेटिक प्रोसेस यूनिट। नेक्स्ट है आपका क्या? CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। और थर्ड वन है आपका MU मीन्स मेमोरी यूनिट। इनके फुल फॉर्म सीधा करके देता हूँ जिससे आप लोग भूलो ना, आपको याद रहे। बाकी का मैं PDF में डालता रहूँगा, जितने भी आपके फुल फॉर्म वगैरह हैं तो वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। क्लियर? और टेलीग्राम पे भी आपको क्वेश्चंस के थ्रू या कोई इमेजेस के थ्रू आप ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होती रहेंगी। यहाँ पे मैं बात करता हूँ ALU की। तो ALU को मैं क्या करता हूँ? दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। कौन सा? AU और LU। AU का मतलब होता है अर्थमेटिक यूनिट और LU का मतलब होता है लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिक और लॉजिक क्या होता है ये समझते हैं। अर्थमेटिक का मतलब तो सिंपल था, हमें समझ में आता है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जहाँ पे भी कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगी तो वो काय में होगी?
आपके अर्थमेटिक यूनिट में होगी। और जब कोई लॉजिकल का मीन्स तार्किक, है ना। तो जब कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको सॉल्व करना है लेकिन उसमें कोई मैथमेटिकल टेक्निक यूज नहीं की जाएगी, तो वो कहाँ पे सॉल्व होगा? आपका लॉजिकल यूनिट में। क्लियर? अब आते हैं सीयू पे। सीयू का क्या काम होता है? सीयू क्या करता है? सीयू इनपुट डिवाइस के द्वारा आने वाले इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है। सबसे पहले रिसीव करने के बाद रिसीव कंट्रोल, मतलब कंट्रोल करता है, यानी ले लेता है सारे इंस्ट्रक्शंस को, और फिर ये डिसाइड करता है कि भाई ये इंस्ट्रक्शन एयू के पास जाना है या एलयू के पास जाना है। मीन्स अर्थमेटिक ऑपरेशन है या लॉजिकल ऑपरेशन है। ठीक है? तो इससे पहले हम एक दो चीज देखते हैं। क्या ये जैसे यहाँ से आपने इनपुट दिया, इनपुट क्या दिया था? मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था। एग्जांपल में आपको बताया था, जैसे मैंने ए टाइप करने का बोला यूजर ने, यानी क्या किया? कीबोर्ड से ए प्रेस किया। क्लियर? तो ए प्रेस तो कर दिया, और हमें यहाँ पे क्या होता है? आउटपुट पे दिख भी जाता है। आउटपुट में बता चुका हूँ, अभी मैंने बताया था कि जो आपका इनपुट का प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शंस हमारे द्वारा दिए गए हैं उन इंस्ट्रक्शंस का रिजल्ट क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। और आउटपुट डिवाइस की बात करूं तो जिन डिवाइस पर हमें क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। जिन डिवाइस पर हमें क्या मिलता है? रिजल्ट मिलता है। जिस डिवाइस पे हमें रिजल्ट मिलता है वो डिवाइस क्या कहलाती है? आउटपुट डिवाइस कहलाती है। क्लियर? तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया आपका। अच्छा, अब हम ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, यहाँ पे सीयू का यूज देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं मेमोरी यूनिट की। मेमोरी यूनिट का मतलब होता है, केवल अभी आप इसका फुल फॉर्म और छोटा सा इसका डिस्कशन सुनो, बस बाकी का हम पढ़ेंगे जब हम मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे तब। मेमोरी के जो टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट। मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। मीन्स कोई डाटा जब हमें प्रोसेस होने के बाद, आउटपुट मिलने के बाद क्या करना है? सेव करना है। तो हम उस डाटा को कहाँ पे सेव करेंगे? तो वो जो डाटा रहेगा वो हमारे मेमोरी यूनिट में सेव रहेगा। इसका केवल इतना ही यूज होता है, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम वापस आ जाते हैं कहाँ पे? इनपुट पर। तो इनपुट में हम देखें तो यूजर ने क्या किया था? ए प्रेस किया था काय के द्वारा? आपके कीबोर्ड के द्वारा। क्या किया यूजर ने? ए प्रेस किया काय के द्वारा? कीबोर्ड के द्वारा किया। तो अब क्या होगा? ये ए इनपुट डिवाइस के द्वारा पहुंच जाएगा कहाँ? सीपीयू के पास। क्लियर? सीपीयू के पास पहुंच जाएगा। तो फिर क्या होगा भाई? सीपीयू के पास पहुंचने के बाद प्रोसेस होना चाहिए? नहीं। क्या होता है कि जैसे कम्युनिकेशन के लिए दो व्यक्ति हैं मेरे पास। कम्युनिकेशन के लिए क्या है? मेरे पास दो व्यक्ति हैं। अब इसमें से एक को इंग्लिश आता है और एक को हिंदी आती है। एक को इंग्लिश आती है और दूसरे को क्या आती है? हिंदी आती है। तो क्या वो दोनों आपस में बात कर पाएंगे? अब इसको इंग्लिश आती है, ये इंग्लिश में बोलेगा, इसको हिंदी आती है, इसको समझ ही नहीं आएगा। जब ये हिंदी में बोलेगा तो इसको समझ नहीं आएगा। मीन्स ये दोनों आपस में बातें नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही अगर दोनों को, अब क्या हुआ? मैंने क्या किया? ये भी हिंदी वाला है और प्लस ये भी हिंदी वाला है। जब दोनों हिंदी वाले हैं तो आपस में आराम से बातचीत कर सकेंगे, है ना। ऐसे ही अगर मैंने इसको हिंदी वाला कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया? इंग्लिश। क्लियर? मार्कर नहीं चल रहा, इंग्लिश वाला कर दिया तो क्या होगा? ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। सेम है जैसे जो हमारा कंप्यूटर होता है वो यहाँ से सिग्नल रिसीव तो करेगा, इंस्ट्रक्शंस को रिसीव तो करेगा, लेकिन ये जो हमने दिया हुआ है वो किस लैंग्वेज में दिया हुआ है? इंग्लिश में दिया हुआ है। और हमारे कंप्यूटर को या सीपीयू को या मदरबोर्ड को, मैं कंप्यूटर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी नहीं है ना। तो जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी अपन आगे इनका नाम चेंज करते जाएंगे। ठीक है? अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ? केवल कंप्यूटर ही बोल रहा हूँ इनको, जैसे आपको समझ में आ सके आप लोगों को। ठीक है? तो कंप्यूटर को क्या है? ना तो हिंदी
हिंदी आती है, कॉमा ना ही इंग्लिश आती है और ना ही मैथ, यानी 0 to 9। क्लियर? मेन हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश की, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस हमारे जो दिए जाते हैं मेनली हिंदी और इंग्लिश में दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप मैथ की बात करेंगे तो मैथ में अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं मैथ की बात की मैंने यहाँ पे। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या में था आपका, इंग्लिश में था। तो इंग्लिश में जो इंस्ट्रक्शंस था ना, अब इसको आपका सीपीयू या आपका कंप्यूटर या आपका मदरबोर्ड समझ ही नहीं पाएगा, या आपका प्रोसेसर, है ना। मेन जो चीज़ है वो क्या है, आपका प्रोसेसर। तो ये चीज समझ ही नहीं पाएगी कि भाई इंस्ट्रक्शंस क्या है। तो क्या होता है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ये कंपोनेंट्स भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये तो सबको पता था। तो कंपोनेंट भी मैंने हटा दिए हैं और ये भी चीज मैंने हटा दी। तो अब क्या होगा, अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे क्या था, ये इंस्ट्रक्शन दिया था इस व्यक्ति ने या इस यूजर ने, तो ये यहाँ पे जाएगा और सबसे पहले यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा काय में, बाइनरी लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, जैसे हम बोलते हैं क्या, बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज में 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया है, प्लस सीबीसीटी के एग्जाम में भी आया हुआ है। ये बाइनरी में कितने डिजिट्स होते हैं, तो बाइनरी में केवल 2 डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। क्लियर? अब हम आगे बात करते हैं। तो क्या होगा कि ये इस इंस्ट्रक्शन को मीन्स इंस्ट्रक्शंस का है दिया हुआ था, इंग्लिश में दिया हुआ है, उसको चेंज करेगा काय में, बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करेगा। बाइनरी लैंग्वेज में चेंज करने के बाद क्या होगा, आपका जो कंप्यूटर है या आपका जो मदरबोर्ड है या आपका जो प्रोसेसर है या जो सीपीयू है, उसको समझ में आएगा कि भाई हमें यूजर ने क्या करने को कहा है या क्या इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, ये समझ में आएगा। जब इसको ये समझ में आएगा तो वो उस इक्वेशन को सॉल्व करेगा, जो आपने काम करने का बोला है उस काम को करेगा और काम को वापस करने के बाद वापस भेज देगा कहाँ पे, आउटपुट डिवाइस के पास। क्लियर? अब क्या होगा कि यहाँ पे क्या कन्वर्ट हो गया था, इंग्लिश टू बाइनरी में कन्वर्ट हो गया था, लेकिन यहाँ पे जो डाटा है वो क्या में, बाइनरी में। अगर बाइनरी लैंग्वेज में ही ये डाटा हमारे पास आ जाए तो क्या हम इसको समझ सकते हैं? नहीं। अगर ये डाटा हमारे पास बाइनरी लैंग्वेज में आ गया तो हमारे लिए ये समझना मुश्किल है, हम इसको नहीं समझ सकते कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है, वापस से फिर से क्या होगा, बाइनरी का कन्वर्जन होगा काय में, इंग्लिश में। क्लियर? तो बाइनरी से द्वारा से कन्वर्ट होगा काय में, इंग्लिश में, और द्वारा से कन्वर्ट होने के बाद हमें आउटपुट डिवाइस पर ए मिल जाएगा। क्लियर? तो क्या होता है, ये सारी प्रोसेस जो है आपकी वो कहाँ होती है, कंप्यूटर के अंदर, यानी आपके सीपीयू के अंदर, यानी प्रोसेसर में या माइक्रो प्रोसेसर होगी। अभी आपको बोलना है, अभी कुछ भी बोल सकते हो समझने के लिए। क्यों? मैं बता चुका हूँ, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं है, अभी मैंने वो नहीं बताया है। तो मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर, रैम, रोम कुछ भी नहीं बताया हुआ है, इसलिए अभी आपको जो बोलना है अपने समझने के लिए बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, मैंने बोला हुआ है कि ये सारी प्रोसेस जो होती है हमारे मदरबोर्ड में माइक्रो प्रोसेसर के अंदर होती है। क्लियर? तो ये जो चीज़ है, ये जो प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया, ये पूरा प्रोसेस क्या करते हैं, हम इसमें ऐड कर देते हैं। क्लियर? ये तो मैंने आपको केवल समझाया है, इसलिए मैंने एक डायग्राम बना के आपको समझाया है। बाकी जब आप इसको थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखोगे तो आप आराम से इस डेफिनेशन को 8 से 10 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे आप पहले हेडिंग बनाओ, इनपुट में के बारे में बताओ, फिर बताओ डिवाइस के बारे में बताओ, फिर सीपीयू में आप CPU और MU इन चारों को डिस्क्राइब कर दो, और उसके बाद आप आउटपुट डिवाइस के बारे में बता दो और इसको डिस्क्राइब कर दो।